सरकार की तरफ से जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बढ़ाई थी, उस बुढ़ापा पेंशन में अनेक शर्तें लगा करके बुजुर्गों की पेंशन काटने और रोकने का काम किया जा रहा है। करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की पेंशन रोक रखी है और काट दी गई है। जब इसके लिए हमने एक फैसला किया कि या तो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये स्पष्ट करे कि हम किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटेंगे, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी 21 अक्टूबर की कि हम 200 रुपये बढ़ा करके बुजुर्ग को 1 नवंबर से पेंशन देने का काम करेंगे। हैरानी की बात है, पेंशन बढ़ा करके देने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोग पेंशन से वंचित हैं। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम 20 फरवरी को पंचकुला में इकट्ठे होंगे। प्रदेश भर के बुजुर्ग जिनकी पेंशन कटी है वो सारे आएंगे और महामहिम को एक ज्ञापन देंगे, उन्हें एक मेमोरेंडम देंगे कि पेंशन बहाल की जाए और 3200 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाए। उसके ऊपर मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कल सफाई दे रहे थे, गोलमाल बातें करके कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात से बचाना चाहते थे। मुख्यमंत्री अपनी कई भी बात को प्रेस के सामने रख के बताने की बजाय कि मैंने 21 अक्टूबर को पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि मैं 1 नवंबर से पेंशन बढ़ाऊंगा, ये मेरे से भूल होगी, अपने उस झूठ और भूल को सुधारने की बजाय एक नई कहानी सुनानी शुरू कर रहा है। कल प्रेस में बता रहा था कि किस किस के राज में कितनी कितनी पेंशन बढ़ी, किस किस के राज में कौन कौन सी कैप लगी। तो मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कल फिर प्रेस के सामने एक बड़ा झूठ बोलने का काम किया। कल फिर आपके बीच में ये बात कही गई कि चौटाला साहब के राज के अंदर कैप लगाए गए, जबकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि जिससे कोई बुजुर्ग की पेंशन पे कैप लगे या उसकी पेंशन बढ़ने में कोई रुकावट पैदा हो। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। 24 जुलाई सन 1987 को चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी थी 100 रुपया माहवार। उस वक़्त अफसरों ने चौधरी साहब को ये समझाने की कोशिश करी कि जिसके घर में कोई नौकरी लगा हुआ है या जिसकी इतनी इनकम है या कोई इंडस्ट्रिस्ट है, ऐसे लोगों को जो टैक्स पे करता है, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाए। चौधरी देवीलाल ने कहा कि ये सम्मान पेंशन है, हर आदमी का अधिकार है। जिसकी उम्र 65 वर्ष होगी, उस वक़्त में 65 वर्ष पेंशन की सीमा रखी गई थी, आयु सीमा जो है, और 100 रुपया माहवार पेंशन दी गई थी, सबको मिली थी। उसके बाद 92 में कांग्रेस की सरकार बन गई, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक शर्त लगा दी, 2 शर्तें। पहली शर्त लगाई कि जिसके पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी लगाई कि जिसकी सालाना 10,000 रुपया आय है, इनकम है, उसको नहीं मिलेगी।
इसका हमारी पार्टी ने हाउस में विरोध किया था, बाहर भी विरोध किया। वो भी इस बात को लागू नहीं कर सके, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उसके बाद जो है 2011 में जब हुड्डा की गवर्नमेंट थी, उस वक्त फिर इस 10,000 के आय को बढ़ा करके 50,000 रुपये सालाना कर दिया था, और फिर इसको 10,000 से बढ़ा करके 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया था। उन्होंने भी इस पर शर्तें रखी थी, उन शर्तों के साथ बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी। हमारी सरकार के दौरान पेंशन कटी नहीं, हमने पेंशन बढ़ाई थी, 100 रुपये से 300 रुपये करी थी, 5 वर्ष में 3 गुना बढ़ा दी। कांग्रेस के राज में 10 साल के राज में 3 गुना बढ़ोतरी हुई, 1,000 रुपये हुई 300 की। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने पेंशन बढ़ाई है, इनसे पूछने वाला हो कि तुमने 11 साल में 3 गुना बढ़ाई है। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास भरोसा जताया, 2029 में अगर हमारी सरकार बनाई तो हम इस पेंशन को पहले ही झटके में डबल कर देंगे। बुजुर्गों की जितनी पेंशन होगी उसकी 2 गुना करके देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बारी बारी सफाई देते हैं। मैं आज फिर आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आपने जो ये फैसले ले रखे हैं, जो आपने पेंशन की कटौती के अंदर जो शर्तें लगा रखी है, ये वापस करो और 20 तारीख से पहले पहले मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करो कि हम 3200 रुपये के हिसाब से हर बुजुर्ग को जिसकी आयु 100 वर्ष होगी, किसी भी किस्म की शर्त लगाए बिना उसको उसकी पेंशन देने का काम करें। अगर पेंशन नहीं काटी गई है तो फिर आज गांव-गांव के अंदर ये अनाउंसमेंट क्यों कराई जा रही है कि जिस किसी की पेंशन रुकी है या कटी है वो पंचायत घर में आए, आकर के एक फार्म भर के दे, ताकि हम उसको नए सिरे से उसको उसकी पेंशन देने का काम करें। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जो वायदे किए उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोगों का विश्वास इनके ऊपर बढ़ेगा। आज हैरानी की बात है, कांग्रेस के लोग भी पेंशन को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने इस पेंशन को रोकने और काटने का काम किया था। आज और भी कई लोग शहीद होना चाहते हैं उंगली कटा करके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमारा ये फैसला है कि चौधरी देवीलाल के द्वारा या चौटाला साहब के समय में लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, अगर सरकार उनमें किसी किस्म से कोई कट लगाने की कोशिश करेगी, कोई भेदभाव करने की कोशिश करेगी, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए आंदोलन करेगी, लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पे आएगी और सरकार को फिर से वो सारी सुविधाएं देने के लिए मजबूर करेगी।